नमस्कार दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग। ये शाम का वक़्त हो चुका है जिस वक़्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अ, पहले हम इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम अनुभव है। मैं एक फॉर्मर इंजीनियर हूँ। मैं वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह बना चुका हूँ और इस तरह का बहुत तरह का काम कर चुका हूँ। मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर्स में, इन तरह की सभी चीज़ों में। अभी कुछ वक़्त पहले मेरे किसी जान-पहचान के व्यक्ति ने मुझे पूछा कि क्या मैं उन्हें कंप्यूटर्स और प्रोग्रामिंग सीखने में मदद कर सकता हूँ, सिखा सकता हूँ? तो मैंने कहा, ज़रूर, मैं आपकी मदद करूँगा। पर उन्हें सिखाते-सिखाते मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे ये पता चला कि यहाँ हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें कंप्यूटर आता है, बट जस्ट बेसिक कंप्यूटर आता है थोड़ा बहुत चलाना। पर उनकी इच्छा है कि वो एडवांस कंप्यूटर सीखे और हो सके तो टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़े, जाने और काम करें। अ, और ये व्यक्ति जिन्होंने मुझे पूछा वो भी कुछ इसी तरह के थे। तो इन्हें पढ़ाते-पढ़ाते मैं मुझे पता चला कि कितने तरह की परेशानियाँ आती हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करते हैं। तो इसी चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई ब्लॉग्स की। हालाँकि मैं एक ब्लॉग्स की वेबसाइट बनाना ही चाहता था, तो मुझे एक मौका मिल गया। पर फिर भी ब्लॉग्स बनाने के बावजूद ही मैंने रियलाइज़ किया कि मैं भले ही इन्हें बाइट साइज़ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, छोटी-मोटी डेफिनिशंस दे दूँ, उनके लिए ये चीज़ें समझना बहुत मुश्किल है, जिनके लिए कंप्यूटर्स कॉमन नॉलेज का हिस्सा नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाना एक एक काफ़ी अच्छा मीडियम होगा चीज़ों को छोटे-छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके समझाने के लिए, क्योंकि इसमें मेरा वक़्त भी बचेगा, उनका वक़्त भी बचेगा और वो भी काम करते हैं और मैं भी बिज़ी रहता हूँ। तो हम दोनों के पास सेम कॉमन टाइम निकालना भी बड़ा मुश्किल है। और क्योंकि मैं उनसे मिला और मुझे इस तरह के लोगों का पता चला, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो ऐसे काफ़ी लोगों की मदद करे जिनके पास भी ये पहुँचेगी। अगर आप उनमें से एक हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके भी काफ़ी काम आए। एक छोटा-सा डिस्क्लेमर कि मेरा पर्पस इस वीडियो में आप लोगों को डेफिनिशंस रटाना, कोई सर्टिफिकेशन देना, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। मैं कोशिश करूँगा आपको बाइट साइज़्ड इन्फॉर्मेशन देना, उस तरह की इन्फॉर्मेशन को देना जो मुझे लगता है आपके लिए जानना ज़रूरी है, एक प्रोफिशिएंट कंप्यूटर यूज़र बनने के लिए। मेरा फ़ोकस उन्हीं चीज़ों पे रहेगा और एंड गोल इस वीडियो के साथ और उनके साथ जिन्होंने मुझे ये सिखाने के लिए बोला था, यही था कि वो कुछ हद तक प्रोग्रामिंग को छूना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी कंप्यूटर के बारे में जो आपको आनी चाहिए कम से कम, ताकि आप प्रोग्रामिंग और इस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स और सब्जेक्ट्स को छू सकें, हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अ, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर क्या होता है। मैं सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट या अपने वेब ब्लॉग पे लेके जाता हूँ, ताकि हम इस चीज़ के बारे में वहाँ से वो हमें एक रोड मैप दे देगा कि हमारे गोल्स क्या हैं, हम किन-किन मुद्दों के बारे में, किन-किन टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहते हैं, और एक बेसिकली वो एक गाइडेड स्ट्रक्चर रहेगा हमारी इस जर्नी के लिए। मेरे ब्लॉग की तरफ चलते हैं। काफ़ी कह सकते हैं आपकी प्रीमैच्योर एक छोटा-सा व्लॉग है। अभी मैंने इसमें ज़्यादा कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ मैंने इसे बनाए हुए। तो जैसा आप टाइटल देख सकते हैं, हमारा फ़ोकस रहेगा कंप्यूटर बेसिक्स पे, इंक्लूडिंग हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स के बारे में भी बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हम इसके बारे में भी कुछ हद तक बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें इस केस में, तो हम स्पेसिफिकली विंडोज़ 11 की बात करें, क्योंकि विंडोज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है आज के वक़्त में, और विंडोज़ 11 उसकी लेटेस्ट इटरेशन या लेटेस्ट वर्ज़न है। ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कंप्यूटर क्या होता है। अगर आप इस फ़ोटो की तरफ ध्यान देंगे तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा मोटा-मोटा। कंप्यूटर शब्द, जब भी हम कंप्यूटर शब्द के बारे में बात करते हैं, तो आप आप सब में से बहुत से लोगों के दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आती होगी, एक पुराना एक बड़ी-सी स्क्रीन लगी है, एक सीपीयू, एक कैबिनेट पड़ा हुआ है, साइड में डब्बा जिसके अंदर रैम लगी हुई है, मदरबोर्ड लगी हुई है, इस तरह के अलग-अलग के कंपोनेंट्स लगे हैं। या हो सकता है आपके दिमाग में फ़ोटो या तस्वीर आए एक लैपटॉप की। दोनों केसेस में आप बिल्कुल सही है, बट एक कंप्यूटर डिवाइस उन चीज़ों से भी बढ़कर है। आज के टाइम में हम सब एक छोटा-सा कंप्यूटर डिवाइस कैरी करते हैं, जिसे कि हम स्मार्टफ़ोन कहते हैं। तो अगर मुझे एक डेफ़िनिशन देनी है बेस्ड ऑन कि हमने जो अभी भी बातें की, तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर डिवाइस कोई भी ऐसी मशीन है,
जिसके अंदर कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज है और नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज हैं। अब नेटवर्किंग जरूरी नहीं है, बट आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सभी कंप्यूटेशनल डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, उनका नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज होती है। जैसे कि आपकी मोबाइल फोन जिसके अंदर एक प्रोसेसर लगा है, यानी कि वो उसे कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज देता है। और कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज का मतलब क्या है कि वो कैलकुलेशंस कर सकता है एक लेवल की, ठीक है। तो इसके अगर हम इस डेफिनेशन को जो हमने अभी भी समझी है उसे हम अब उठा के लेके आगे उसके बेसिस पे अगर हम समझने की कोशिश करें और एग्जांपल्स उठाने की या उदाहरण उठाने की कोशिश करें, तो मोबाइल फोन जैसे हमने अभी बात की आपके कंप्यूटेशनल डिवाइसेस है, आपके ट्रेडिशनल डेस्कटॉप पीसीज जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, आपके लैपटॉप्स आपके कंप्यूटर डिवाइसेस, इवन आपके टैबलेट्स कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, ठीक है। आपकी बहुत से एडवांस और भी डिफरेंट आईओटीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे जिन्हें हम बात करते हैं, ये शब्द आप में से कईयों ने सुना हो सकता है नहीं सुना हो। इनके बारे में अगर मौका लगा तो हम बात करेंगे, बट मुझे नहीं लगता इतना जरूरी है अभी पढ़ना। पर बहुत से हार्डवेयर और बहुत से डिवाइसेस जो डे टू डे बेसिस पे लोग बनाते हैं, जो किसी तरह का सॉफ्टवेयर रन करते हैं, कुछ तरह की कंप्यूटेशन कैलकुलेशंस कर सकते हैं और इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, वो सारे के सारे आपके कंप्यूटर डिवाइसेस कहलाते हैं। कंप्यूटर जो आपका होता है या कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की हम बात करते हैं, उनके दो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही जरूरी अंग होते हैं, हिस्से होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैं फिर से कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस ना दूं, बट हम छोटे छोटे मुद्दों पे बात करें और वहां से हम उन चीजों को समझने की, तोड़ने की कोशिश करें। हार्डवेयर क्या होता है, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसे आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, उसे आप हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि अ, मेरे फोन को देखते हैं, ठीक है, ये इसकी बॉडी है, ये सारा कुछ है, ये इसका हार्डवेयर है, मैं इसे छू सकता हूँ। अगर इसे मैं खोल दूं, इसके अंदर जो पुर्जे लगे हुए हैं, मदरबोर्ड लगी है, मैं उसे भी छू सकता हूँ, वो भी हार्डवेयर है। इसके अंदर प्रोसेसर लगा है, उसे मैं छू सकता हूँ, वो हार्डवेयर है। दिस इज ऑल हार्डवेयर, ठीक है। और इसी उदाहरण को अगर मैं उठाएं तो मेरे लैपटॉप कंप्यूटर, जो भी इसका छूने वाला हिस्सा जिसे मैं छू सकता हूँ, वो सारा का सारा हार्डवेयर है। और दूसरी तरफ अगर हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा है, वो अंग है जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, उसके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से, पर हम उसे असलियत में फिजिकली छू नहीं सकते हैं। जैसे कि अगेन उदाहरण दें, आपको वेबसाइट दिख रही है, कर्सर दिख रहा है, मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ, इसे फोटो खोल सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ, मिनिमाइज कर सकता हूँ, ठीक है, पर मैं इसे असली में अपने हाथों से नहीं छू सकता हूँ, ठीक है। तो इस चीज को, इस पार्ट को सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। कि मैंने स्टार्ट मेन्यू क्लिक किया, स्टार्ट मेन्यू को खोल दिया, बट मैं इसे अपने हाथ से नहीं छू सकता हूँ, मतलब ये इससे मैं फिजिकली इंटरैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए इसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये दो फंडामेंटल आपके जो सबसे मोटी आप कह सकते हो डिफरेंशिएशन होती है एक कंप्यूटर के पार्ट्स की, होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर में जो, और फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग तरह की कैटेगराइजेशन होती है, डिफरेंट क्या कह सकते हैं आपकी कैटेगरीज होती है कि सॉफ्टवेयर किस किस तरह का होता है, हार्डवेयर किस किस तरह का होता है, ठीक है। और उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और मुझे नहीं लगता अभी आपको इतना सब जानने की जरूरत है, ठीक है। ये आगे मैंने सिंगल सिंगल इसी ब्लॉग पे आप जा सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, मैंने सिंगल सिंगल लाइन की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। इनका अगेन पर्पस यही है कि आप समझ सकें। मुझे कोई और अच्छे डिटेल में रिसोर्सेज अगर मिलेंगे तो मैं उनके लिंक्स वगैरह अपने ब्लॉग पे डालने की कोशिश करूंगा, ताकि आप डिटेल में पढ़ सके और आपकी इच्छा है जानने की। पर मेरा पर्पस अगेन यही है कि आपको फटाफट से थोड़ा थोड़ा गो थ्रू करवाना जरूरी कंसेप्ट में से। और अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं जिसे कंप्यूटर आता है पर उन्हें थोड़ा डिटेल में जाना है ताकि वो टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग में जा सके, उस तरह की फील्ड्स में स्टडी कर सके, तो ये आपके लिए। और मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे खुद अपना वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं है। और जब मुझे भी कोई चीज सीखनी होती है तो मैं इस तरह के रिसोर्सेज ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो टू द पॉइंट हो, जो मुझे जरूरी इन्फॉर्मेशन दे, और ताकि मैं अननेसेसरी चीजों को स्किप कर सकूं, क्योंकि उतना वक्त हमारे पास नहीं होता है। अगेन आप फोटो की बात करें, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये सारी चीज आप देख सकते हैं। हार्ड ड्राइव है, रैम है, जीपीयू है, ठीक है,
और इस तरह के सारे डिवाइसेस, सारे पार्ट्स कंप्यूटर के जिन्हें आप छू सकते हैं फिजिकली, ये सारे के सारे हार्डवेयर हैं। अगर आप नीचे चलें, सॉफ्टवेयर का एग्जांपल देखें, आप अगर फोटो देखें, आपके स्काइप, आपके ड्राइव, आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपका अडोबी पीडीएफ रीडर, आपका पावर पॉइंट, ये सारी की सारी चीजें जो भी हम यूटिलिटी टूल्स यूज करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो वर्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। वर्चुअली मतलब कंप्यूटर के अंदर, इसका मतलब मैं उन्हें असली में नहीं छू सकता हूँ, इसलिए वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है। अभी हमने अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर की बात की, और उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जिसके साथ हम सब ने इंटरेक्ट एटलीस्ट किया है, चाहे आपको उसके बारे में ना पता हो, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। पर उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ तक अगर आप बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई बीच में मुझसे भूल चूक हुई हो, गलती हुई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ करें। ये मेरी काफी वक्त में एक पहली कोशिश है वीडियो बनाने की, और वो भी एक इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाने की। और जो भी मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, वो मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, मेरी खुद की नॉलेज की बेसिस पे है। ऑल्दो मैं ये कहता हूँ कि ये यूजफुल और करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, बट हमेशा मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कभी अगर आप कभी भी कहीं से भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या नॉलेज गेन करते हैं, उसे हमेशा टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। उसे फेस वैल्यू पे मत लीजिए, थोड़ा बहुत आप भी परखिए, अपने आप समझने की कोशिश कीजिए। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।